अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 अपने इख्तिताम को पहुंच रही है और अब सिर्फ 2 मैचेस बाकी हैं, जिनमें से एक मैच आज खेला जाएगा और आज का मैच सेमीफाइनल की तरह है। जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ और जो टीम हारेगी उसका सफर खत्म हो जाएगा, यानी कि PSL 2025 से। और मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने शिकस्त दी है गुज़िश्ता रोज कराची किंग्स को और कराची का सफर खत्म हो गया। और अब आज के बड़े टाकरे पर बात करेंगे और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ फैसलों पर बात करेंगे, खासतौर पर सिलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश सीरीज को लेकर जो फैसले किए हैं उस पर बात करना बहुत जरूरी है। क्या जो स्क्वाड तश्कील दिया है वो मेरिट पर है, क्या वो परफॉर्मेंसेस की बेस पर है, या फिर कुछ और मामलात हैं? इसी पर बात करेंगे और इसी पर अपने पैनल का तजिया जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में हसनैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हसनैन के साथ तशरीफ रखते हैं शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हसनैन, पहले हम PSL की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 अपने इख्तिताम को पहुंच रही है और आज जो टाकरा होने जा रहा है बड़ा टाकरा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद की हमेशा ही अच्छे खेली है पाकिस्तान सुपर लीग में जब भी वो आई है, लेकिन आज मुकाबला उसका लाहौर कलंदर्स के साथ है और वो लाहौर में मुकाबला है। क्या लगता है कि आप इस्लामाबाद यूनाइटेड हरा पाएगी लाहौर कलंदर्स को? अगर हराना है इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो क्या करना पड़ेगा उससे? सर देखिए, जिस तरह मैंने और शाकिर भाई ने रात को आपको बताया था कि हमें लाहौर कंडीशन के एतबार से फेवरेट लग रही है, लेकिन हम किसी भी तरह से इस्लामाबाद को राइट ऑफ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद भी एक तगड़ी टीम है, उसके भी कुछ डाटा को लेके प्लान्स होते हैं और माइक हैसन भी उनको आपने नहीं बोलना, क्योंकि वो हाल ही में आपके हेड कोच बने हैं, तो वो टिल का जोर लगाएंगे कि किसी तरह से वो लाहौर से भी जीते हैं और कोयटा से भी जीते हैं और जस्टिफाई करें कि वो राइटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको हेड कोच लगाया। सो मुकाबला अच्छा होगा, लेकिन ऑन गिवन कंडीशंस, जिस तरह की लाहौर से इस्लामाबाद से निकलने के बाद इस्लामाबाद की लाहौर में परफॉर्मेंसेस हैं, वो देख के तो लगता है कि शायद लक फैक्टर इस्लामाबाद के साथ ना हो। अदरवाइज अगर लक फैक्टर उनके साथ हुआ तो आपको शायद इस्लामाबाद जीतते हुए भी नजर आए और ये एक तगड़ा मुकाबला हो सकता है। तगड़ा मुकाबला होगा। शाकिर अब्बासी साहब, ऐसी क्या गलतियां थी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने लास्ट मैच में की कि उनको खुमियाजा भुगतना पड़ा? अदरवाइज वो इस वक्त फाइनल में होते। ये क्या किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो अब ना करे तो वो लाहौर कलंदर्स को हरा सकती है? सर मेरा ख्याल है लाहौर के अंदर, लाहौर के ग्राउंड में, लाहौर के इस जो जितने भी मैचेस वो लाहौर खेले हैं उनको अपने होम ग्राउंड में काफ़ी एडवांटेज रहा है। जो ठीक है, उसी तरह इस्लामाबाद को लाहौर में जितने मैचेस खेले उसको लगा ऐसा कि कुछ डिसएडवांटेज ज़रूर है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप टेबल पर तो लाहौर के अंदर से ऊपर है। जिस तरह का उन्होंने टूर्नामेंट का स्टार्ट लिया था, मुसलसल 5 मैचेस जीते, उसके बाद गैर ज़रूरी जो एक्सपेरिमेंट हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, उसने उनका एक मोमेंटम ज़रूर तोड़ा। खैर ये अच्छी है कि एंड ऑफ द टूर्नामेंट उनको विक्ट्री मिल गई, वो टॉप 2 में उन्होंने फिनिश किया। आज उनके पास एक दोबारा मौका मिला, वरना अगर टॉप 2 में फिनिश ना करते तो पहले मैच में बाहर हो जाते। अब मौका है उनके पास कि अपनी गलतियों को सुधारें, ये एक चांस उनको मिला है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में, जिस तरह की कैप्टनसी शादाब कर रहे हैं और लेटर ऑन अब उनकी जो बॉलिंग जिस तरह परफॉर्म कर रही है, हम समझते हैं कि हेल्स की एब्सेंस जो है वो एक बड़ा धचका ज़रूर है इस अहम मौके पर, एक अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। लेकिन आई होप कि एक अच्छा तगड़ा मैच देखने को मिलेगा, एक अच्छा और तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। हसनैन, आप भी कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स लाहौर की कंडीशंस में फेवरेट है, यानी कि फेवरेट से मुराद के बेहतर है, वो जीत सकती है। लेकिन ऐसा क्या है कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को हराना है तो उससे क्या करना पड़ेगा जो अभी उसने गलतियां की जिसकी वजह से उसको ये मैच खेलना पड़ रहा है? अदरवाइज तो वो फाइनल में होते। ऐसी क्या गलतियां हैं जो ना करे तो वो लाहौर कलंदर्स को हरा सकती है? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऐसी क्या गलतियां की, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले तो शाकिर ने क्रक्स बता दिया कि हर मैच में 3 बंदे क्यों आपने चेंज किए, 3 बंदे 4 बंदे आपने चेंज किए हर मैच में। सो ये चेंजेस उनको नहीं करनी चाहिए थी। सेकेंडली, अगर अब की बात की जाए तो अब उनको देखिए काम एंड कंपोज होकर खेलना होगा। हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की एट टाइम अप्रोच देखी है, वही बेन स्टोक वाली के आते हैं और मार दाड़ करके चले जाते हैं और उस मार दाड़ में कहीं ना कहीं वो अपना वो जो कैलकुलेट नहीं कर पाते सिचुएशन को। गेम सिचुएशन कुछ और होती है, वो कुछ और डिमांड कर रही होती है, इस्लामाबाद कुछ किसी और पैरामीटर में खेल रहा होता है। तो इस्लामाबाद को बड़ा काम कंपोज होकर जो जो उनके कंपोनेंट उस वक्त खेल रहे होंगे उनको उसी तरह से खेलना होगा। और मैं विश करता हूं कि इस्लामाबाद के अगर 2 से 3 बल्लेबाज अच्छे चल गए, क्योंकि इस्लामाबाद का एक और बड़ा फोकस रहता है कि ये नसीम शाह तक अपनी बैटिंग रखते हैं और नसीम शाह जाके 10वें नंबर पे आते हैं, उससे पहले भी इनके बैटर्स होते हैं और ओपनर से लेके वहां तक। सो मैं समझता हूं कि अगर फिनिशर्स की बात की जाए
फिनिशर्स में हैदर अली इनके पास ऐसे मौजूद हैं जो मैच को फिनिश करना जानते हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा और शादाब खान मौजूद हैं। ओपनर्स में अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि साहिबजादा फरहान के साथ कौन ओपन करेगा, या फिर आजम खान को वो लेके आएंगे, क्योंकि एक मैच में उन्होंने आजम खान को भी एज ए ओपनर ट्राई किया था। सो इस्लामाबाद के पास इंग्रेडिएंट्स तो तमाम मौजूद हैं। कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलें तो अच्छा टफ टाइम दे सकते हैं लाहौर कलंदर्स को। अच्छा टफ टाइम दे सकते हैं। शाकिर अब्बास साहब, दोनों कप्तान आपके सामने हैं, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, कप्तानी कौन अच्छी कर रहा है इनमें से? नहीं, कैप्टनसी अब तक तो मैं बिल्कुल शादाब के साथ जाऊंगा। शादाब की अपनी परफॉर्मेंस भी निस्बतन बेहतर है इस टूर्नामेंट में और कैप्टनसी भी बहुत अच्छी कर रहा है, और ये उसकी कैप्टनसी है जो अभी तक इस टूर्नामेंट में ज़िंदा रखे हुए है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और ये अतमाद बहरहाल उसको उसकी मैनेजमेंट ने बड़ा दिया हुआ, एक जंग लड़का है, उसको जिस तरह से एम्पावर किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने, तो वो उसको परफॉर्म भी कर रहा है। कैप्टनसी पे तो मैं बिल्कुल शादाब को एडवांटेज दूंगा, लेकिन शाहीन के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा अच्छी नहीं है इस टूर्नामेंट में, और जब एक लीडिंग प्लेयर टीम का वो कैप्टन भी और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, जो कुछ हमने बाबर आजम के साथ देखा इस टूर्नामेंट में, उनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस उनकी कैप्टनसी पर भी हायल होती रही, और आखिरी 2 मैचों में जिस तरह उन्होंने ब्लेंडर मारे पिंडी में, टॉस जीत कर भी फैसला अच्छा नहीं कर सके, तो इस सारी सूरत हाल में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ज़रूर होगी शाहीन के लिए। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब लाहौर के खिलाफ लाहौर में खेल रही होगी तो मुश्किल थोड़ा सा एडवांटेज हम लाहौर को एडवांटेज हासिल होगा। हसनैन, आज के मैच दोनों टीमें आपके सामने हैं, एक्स फैक्टर कौन होगा सर? एक्स फैक्टर फ्रॉम वन साइड साहिबजादा फरहान, और ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम दूसरी साइड अगर लाहौर की बात की जाए तो फ़खर जमान ही होंगे। लेकिन लाहौर के पास फ़ायदा ये है कि उनके पास अब्दुल्ला शफीक भी हैं, सो अब्दुल्ला शफीक माइट बी द एक्स फैक्टर फॉर लाहौर कलंदर्स। जी शाकिर अब्बास साहब, मेरा ख्याल है एक्स फैक्टर इस मैच में अगर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है तो वो जो इस्लामाबाद की डाटा ड्रिवन अप्रोच होती है, जिस तरह वो अपोनेंट के खिलाफ प्लान करके आते हैं, और फिर उनका बड़ा प्रोफेशनल उनके कोच हैं जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं, तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आए आप अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान के लिए अच्छा एक प्लान लेके आए, तो मेरा ख्याल है फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपने उनको काबू कर लिया तो तकरीबन आप मैच में इन रहेंगे, वरना इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मुश्किलात हो सकती है। ब्रेक के बाद बात करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर रखा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।